वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो बवाल मचा हुआ है इंडिया में और अमेरिका में और कनाडा में मोहन भागवत के यहाँ आकर तकरीर करने के ऊपर, और उनकी जो तकरीर की भी टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा आपसे, तो उसके ताल्लुक से बात करूँगा। लोग जो लोग इस शो को देखकर या इस तरह के हमारे प्रोटेस्ट को देखकर अ, ये कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ है या ये हिंदुइज्म के खिलाफ है, ये आपकी बात बिल्कुल सरासर गलत है। मैं साफ कह देता हूँ कि पीपल लाइक मी आर स्टिल प्राउड ऑफ इंडिया। आप देखें मेरे पीछे इंडिया का झंडा लगा हुआ है अलोंग विद माय अमेरिकन फ्लैग। तो वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज इंडियन अमेरिकन्स। लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम मोदी की पूजा नहीं करते। वी हैव नॉट फॉरगॉटन ऑल द हॉरिबल थिंग्स ही हैज़ डन, खासतौर से माइनॉरिटीज़ को लेकर। जिस तरह हर इलेक्शन में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नारे लगाए हैं, नफरत फैलाए और वोट। मैं अभी पटना के बच्चों की वीडियोस देख रहा था, रो रहे हैं बच्चे। 3-3 साल से इम्तिहानात नहीं हुए, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। ठीक है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकारें हैं, फेलियर पे फेलियर हो रहा है, नौजवान को जॉब्स नहीं है, इंडियन इकोनॉमी फेल हो रही है, फिर इसको इनको वोट कैसे मिलते हैं? एक तो एक एसआईआर के थ्रू ये वोट चोरी करते हैं, दूसरा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके नफरत के बेसिस पे ये इलेक्शन जीतते हैं। तो जो लोग हिंदुत्व का जो एजेंडा है, एंटी माइनॉरिटी, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर दूसरे मजहब, दूसरे रिलीजियंस, जो सौों करोड़, लाखों, मतलब मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। 30-35 मिलियन से ज्यादा क्रिश्चियन है, 30-40 मिलियन शायद सिख भी हैं, और फिर उसके ऊपर से तकरीबन 225 मिलियन मुसलमान हैं। तो आप 250 से ज्यादा मिलियन आपके पास माइनॉरिटीज है। उनका नामो निशान इरेज करने वाली आइडियोलॉजी को आप भारत के साथ इक्वेट करते हैं। भारत इज ए कंट्री जिसके इथॉस हिंदुस्तानी है। इट्स ए कंट्री दैट हैज इथॉस में प्लूरलिज्म। अगर आप जेन्युइनली रिलीजियसली टॉलरेंट है, आप यकीनन वासुदेव कुटुंबकम में अगर आप यकीन रखते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए प्रोपेगेंडा का लफ्ज नहीं है, आप जेन्युइनली इसको सब्सक्राइब करते हैं एज ए वैल्यू, तो आपको इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि जहां जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां वहां माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। हेमंता बासु जो असम के चीफ मिनिस्टर है, उनके बयाना सुनिए इलेक्शन में। वो तो प्रॉमिस कर रहे थे कि वो जीना हराम कर देंगे मुसलमानों का, इसलिए उनको वोट दिया जाए। ही टेक्स प्राइड। आप देखिए उनके ट्वीट्स जाके। अगर आपकी 5 रुपये, अगर आप यू हैव नेगोशिएटेड, सिर्फ 4 रुपये दिए, मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर माइनॉरिटीज, फॉर मुस्लिम्स, इस तरह के, और फख्र करते हैं कि हमने बुलडोजर का इस्तेमाल किया मुसलमानों की जगहों पर, अब तो क्रिश्चियंस को भी तंग करना शुरू कर दिया। कांस्टेंट कैंपेन चले जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। ये जो नफरत फैला फैला कर सरकार ने इलेक्शन जीती है, इट इज बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्मिंग। वरना उसको बोलने की क्या जरूरत है? नौजवानों के पास एजुकेशन हो, जॉब्स हो, इकोनॉमी तरक्की कर रही, तो उसके बेसिस पे वोट जीते। लेकिन रिलीजन का इस्तेमाल कर, देखो हमने राम मंदिर बनाया, ये पूजा की हमने, अंडर वाटर जाके पूजा की हमने, यहाँ जाके पूजा की हमने, उधर मंदिर खोला, इधर, इस तरह की चीजों पे वोट लेने वाली पार्टी को आप भारत के साथ इक्वेट करते हैं। और जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, हु वांट इंडिया टू बी ए ग्रेट डेमोक्रेसी, ए ग्रेट लिबरल डेमोक्रेसी, हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा पावर बने कि इट बिकम्स ए मॉरल एग्जाम्पल, स्पेशली टू कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया एंड चाइना। अगर भारत एक मेजर पावर बनता है वाइल रिमेनिंग ए डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्टिक, विद रिलीजियस टॉलरेंस, तो वो ना सिर्फ चाइना को बल्कि रशिया को भी सबक सिखाता है कि हाँ, ग्रेट पावर आप बन सकते हैं विदाउट लूजिंग योर ह्यूमैनिटी। और अमेरिका तो सिर्फ बातें करता है, लेकिन रियलिटी में यस, अमेरिका इज मोर प्लूरलिस्टिक, मोर टॉलरेंट देन इंडिया। आप उसका नतीजा देख लेंगे जब मोहन भागवत का स्पीच होगी। रोक नहीं सक रहे ममदानी। आप सोचिए इंडिया में तो ऐसे ही 2 सेकंड में बंद हो जाती, इस तरह की अगर कोई स्पीच आके देता।
मुस्लिम या क्रिश्चियन लीडर। अब तो ऐसे-ऐसे लॉज़ पास हो रहे हैं, जाके पुरानी जायदादें भी हड़पने वाले हैं वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के। एफसीआरए इस तरह के लॉज़ पास कर कर। तो इन सब को क्रिटिसाइज़ करना इज़ नॉट अ क्रिटिसिज़्म ऑफ इंडिया, इट इज़ अ क्रिटिसिज़्म ऑफ वन आइडियोलॉजी इन इंडिया। भारत में एक विचारधारा की क्रिटिसिज़्म करना है। एक नुक्ते नज़र को कहना है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये प्लूरलिज़्म के खिलाफ है। तो पहले तो मैं साफ कह दूँगा कि वो सब लोग जो आरएसएस का क्रिटिसिज़्म या मोदी का क्रिटिसिज़्म या बीजेपी के क्रिटिसिज़्म को भारत के क्रिटिसिज़्म समझते हैं, वो एंटी भारत है। आप एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया इज़ अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें आर्टिकल्स 14 ले लें, 19 ले लें, 25 ले लें, यहाँ सबको रिलीजियस फ्रीडम्स हैं और उन सबको रोका जा रहा है। मामूली चीज़ें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लड़की बेचारी को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दे रही है स्कूल में। और फिर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ इतने फ़ख्र से कहते हैं कि अब हम नमाज़ होने नहीं देते रोड पे। अब आप कनवारिया, ये जो भी प्रोसेशन चल रहा है पिछले 1 महीने से, स्कूलों को बंद करके रोड पे जो तमाशे हो रहे हैं, जो नंगा नाच हो रहा है, देखिए आप जाके उसके सारे वीडियोज़। ये हो सकता है भारत की सड़कों पर, इससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। लेकिन 2 घंटे की, 1 डेढ़ घंटे की नमाज़ से आप उसको फ़ख्र ले रहे हैं कि देखिए, हम ये अलाउ कर रहे हैं और ये रोक रहे हैं। दैट इज़ रिलिजियस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप नमाज़ रोक रहे हैं क्योंकि पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप सारी चीज़ें रोकिए, रिलिजियस एक्टिविटीज़ सड़कों पर। दैट इज़ द पॉइंट कि ये जो भारत में करंट, इसको क्रिटिसाइज़ करना इज़ नॉट एंटी इंडिया। और अगर आप चाहते हैं बस यही सुने कि मोदी की तारीफ़, तो बस वहीं जाकर वो छोटे से डब्बे में बैठ जाइए। आज तो दुनिया में हर जगह निंदा हो रही है इस सरकार की, खुद भारत में हो रही है। तो एनीवे, तो आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भारत, ये जो आरएसएस के लीडर अमेरिका में आए और जो वननेस की बात कर रहे हैं, काहे का वननेस भाई? आरएसएस तो पहले आधी दुनिया को एक्सक्लूड करता है, औरतों को। दे आर लाइक द तालिबान व्हेन इट कम्स टू वुमेन। क्या आप मेंबर बन सकते हैं अब आरएसएस के? कभी देखा है किसी भी उनकी व्हाटएवर दे कॉल इट, साक्षा साक्षा व्हाटएवर, दे उनके जो ब्रांचेस हैं सारे भारत में, वहाँ पे कभी देखा लड़कियों को, औरतों को? नहीं। तो आधी दुनिया को तो एक्सक्लूड कर देते हैं, फिर कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम। काहे का वासुदेव कुटुंबकम? को आदि को आपके कुटुंब में सिर्फ मर्द हैं, दैट्स वन थिंग। फिर उसके बाद जो उनके जो इकोसिस्टम में बजरंग दल, वीएचपी, ये दंग, वो दंग, ये सेना, वो सेना, रोड पे सड़कों पे मार रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, पुलिस देख रही है, कोई केसेस नहीं हो रहे, कांस्टेंट रोज़ दिन मरहा कहीं न कहीं अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज़ को। उसको रोकें। अगर आरएसएस इज़ जेन्युइनली अबाउट इक्वालिटी एंड यूनिटी, तो सड़कों पे आए आरएसएस, इतना बड़ा इदारा है, लाखों के मेंबर्स हैं, व्हाई आरन्ट दे फाइटिंग अगेंस्ट रिलिजियस डिस्क्रिमिनेशन? दैट इज़ द पॉइंट, इट इज़ अ हिपोक्रिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन। यहाँ आकर वो बेवकूफ़ बनाकर अमेरिकन्स को यहाँ से पैसे कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो इंडियन डायस्पोरा से। एनीवे, उनकी ये चाल हैज़ बैकफायर्ड और इससे भारत का इमेज बहुत खराब हो रहा है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में अब आर्टिकल छपा, मैं जो बताता हूँ ये, गेट ऑन द स्टेज, हाँ, इंडियाज़ ग्लोबल इमेज प्रॉब्लम। एक तो एक ये सदानंद धुमे साहब वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन लीडर हैं। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, इट्स बेस्ड ऑन प्यू स्टडीज़, जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र भी किया था, जिसमें वेरी क्लियर कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स नाउ हैव अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट इंडिया। A majority of Americans have a negative opinion of India. ये इस पे बेसिस है आर्टिकल का। लेकिन देखिए, इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट अमेरिकन पॉलिटिशियंस खड़े रहकर कह रहे हैं कि आरएसएस एक हेटफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है। अब क्रिश्चियन ग्रुप्स, दूसरे सारे रिलीजियस ग्रुप, इंटरफ्यूज ग्रुप अब फोकस करने लगेंगे कि इंडिया में हो क्या रहा है, व्हाट इज हिंदू नेशनलिज्म, ये सैफरन टेरर क्या है, ये सैफरन ऑपरेशन क्या है। पहले नहीं पता था इनको।
ये शैडोज़ में, अंधेरे में छुप कर ऑपरेट करने वाला आरएसएस ऑर्गेनाइज़ेशन जो रजिस्टर्ड भी नहीं है सुना है इंडिया में। अब ये लाइट में आने लगेगा, जब रोशनी में आएगा, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो सारी पोलें खुल जाएँगी और वो खुल रही हैं, जिससे भारत का इमेज खराब होगा। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, इट कम्स फ्रॉम इट्स कल्चर, इट्स ईथॉस, इट्स प्लुरलिज़्म। भारत की दुनिया में इज़्ज़त इसलिए होती है कि लोग ऑफ डिफरेंट रिलिजन्स अच्छी तरह से रहते थे भारत में। इसलिए नहीं कि आप लोगों की मस्जिदें पे बुलडोज़ कर रहे हैं, इसलिए भारत की इज़्ज़त नहीं होगी। इसलिए कि आप लोगों को सड़क पे निकाल के मार डाल रहे हो, क्योंकि वो क्या खाते हैं इसलिए। इसलिए इज़्ज़त नहीं होती भारत की। अभी तक इंडिया डिड नॉट हैव एन इमेज प्रॉब्लम, अब हो जाएगा इंडिया को इमेज प्रॉब्लम। बिकॉज़ देयर विल बी मोर स्क्रूटनी, अब और आर्टिकल्स बढ़ेंगे और शोज़ होते हैं। आपको पता है कि अ, मेरे जो दूसरे चैनल्स पे शोज़ जा रहे हैं, 2-2 3-3 लाख लोग देख रहे हैं ऑन दैट। मेरी चैनल को तो सप्रेस किए जा रहे हैं, इसको ब्लॉक कर रहे हैं, इसको सप्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कमेंट से साफ नज़र आता है कि लोग शो भी नहीं देखते, टॉपिक भी नहीं समझते, सिर्फ़ मैं मुसलमान हूँ इसलिए अटैक किए जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स ताकि व्यूअरशिप सप्रेस हों और भारत के लोग आर नॉट एक्सपोज्ड टू थॉटफुल डिस्कशंस। बट ये इमेज का प्रॉब्लम इन्हीं दिनों व्हाइल ये आरएसएस का यहाँ पे बवाल मचा हुआ है, यूएन की और एक रिपोर्ट आई है। ये देखिए आप, यूएन कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पब्लिशेस फाइंडिंग्स ऑन इंडिया, ये 25 अगस्त को है। तो इसका मैं आपको का साइड बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद पढ़ लें। यू कैन स्टडी दिस ऑन योर ओन, आप इसको गूगल कर लें। यूएन रिपोर्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, वो फिनलैंड और एक कंट्री के बारे में उन्होंने किया है, बट आई विल रीड यू द पार्ट अबाउट इंडिया। The committee was gravely concerned about reports of large scale violations perpetrated by law enforcement officials against ethnic and ethno religious groups. तो ये कमेटी इज ओनली टॉकिंग अबाउट जो गुंडागर्दी सरकार कर रही है। ये अभी प्राइवेट गुंडागर्दी की नहीं बात कर रही, जैसा बजरंग दल, ये वो जो लिटरली लाखों गुंडे भारत के सड़कों पे, इनको मार, उनको मार, इनकी दुकान तोड़, उनकी दुकान तोड़, ये जो हरकतें हो रही हैं एज़ इफ देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन अ डेली बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अपना रोल मॉडल बना ले कि हम पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए। अरे भाई, आप पाकिस्तान बनना चाहते हो क्या? ये आपका रोल मॉडल है? ये बड़ी-बड़ी बातें क्यों करते हो? विश्व गुरु, वर्ल्ड ग्लोबल पावर, इस तरह की। These included racially motivated violence, excessive use of force, extrajudicial killings, arbitrary and prolonged detention without due process. ये तो उमर खालिद की बात कर रहा है ये रिपोर्ट। 5-5, 6-6 साल जेल में, ना बेल अदा होती, ना जस्टिस होती है। सोचिए आप, अगर कोर्ट केस होगा और 6-7 साल के बाद आज़ाद हो गया, तो फिर वो 6-7 साल कहाँ गए उस आदमी के? इट इज़ लाइक दैट। इमेज खराब पे खराब होते जा रहा है और ऊपर से हम भारतवासी बाहर जाना चाहें तो क्या होने वाला है, सोचिए आप। The committee highlighted the increase in law enforcement operations targeting Rohingya, Bengali-speaking Muslims, migrants, and asylum seekers, particularly following the 2017 Home Affairs Act. तो ये सारे के सारे जो भारत में माइनॉरिटीज एथनिक, तो एक किस्म से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी आ रहा है। जब आरएसएस की पोल खुलेंगी, जब पता चलेगा कि ये औरतों के खिलाफ है, जब हर बच्चा मनुस्मृति की बात करने लगेगा। अमेरिका में सिर्फ 1% मुसलमान है पॉपुलेशन वाइज, सिर्फ 1%। और अब देखिए, रिपब्लिकन पार्टी इस मिड टर्म इलेक्शन शरिया के खिलाफ लड़ रही है, जैसा कि 1% मुसलमान अमेरिका में शरिया नाफिज करने के लिए तैयार है। जहां मुसलमान मेजोरिटी में है, वहां पे शरिया नाफिज नहीं कर सक रहे हैं, पाकिस्तान में शरिया नाफिज नहीं कर सके वो, तो वो अमेरिका में कैसा करेंगे? इसको बोगी मैन बना लिया है इन्होंने। जब इनको मनुस्मृति की पता चलेगा, जैसा पेट्रियार्की वगैरह, तो फिर दे विल कम आफ्टर इंडियंस टू। ये जो आरएसएस के लीडर यहाँ आए, अपना ग्लोबल रीच वो समझ रहे हैं कि हम फैलाएँगे। भई, मे बी अमंग द डायस्पोरा, आपको वैसे भी डायस्पोरा इंडिया का बहुत हिपोक्रिटिकल है। यहाँ इलेक्शन में लेफ्ट को सपोर्ट करता है, इंडिया में राइट को सपोर्ट करता है।
दे हैव नो वैल्यूज़, दैट्स व्हाट इट मीन्स। अगर आपके सर्टेन वैल्यूज़ हैं, तो वो वैल्यूज़ के मुताबिक आप हर जगह लेफ्ट एंड राइट में हो। अगर आप राइट विंगर हो, तो यहाँ भी राइट विंगर रहिए। बट द प्रॉब्लम ये है कि राइट विंग पार्टीज़ आर हेटफुल पार्टीज़। जो राइट विंग पार्टीज़ होती हैं दुनिया में जहाँ भी है, उनका मेन एजेंडा रहता कि माइनॉरिटी से के खिलाफ नफ़रत फैलाए। भारत में आप रोज़मर्रा आदित्यनाथ योगी को सुन लें, हेमंत बास, व्हाटएवर दीज़ बीजेपी के एमपीज़ हैं, दे वो रोज़मर्रा मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ बयाना दे के वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी अब राइट विंगर्स, टेक्सास में देखिए आप, हिंदू फ़ोबिया कितना बढ़ने लगा है। तो फिर यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है? वन्स दिस आइडियोलॉजी कम्स हियर, इसकी स्क्रूटिनी और बढ़ेगी। यहाँ पे तो बीफ बड़े शौक से खाते हैं। जब एवरेज अमेरिकन्स को पता चलेगा कि बीफ खाने पर इंडिया में आपको सड़कों पर मार डालते हैं लोग, जहालत, बर्बरियत के साथ पुलिस देखते हुए, तो क्या सोचेंगे भारत के ताल्लुक से वो? कि वाओ, दिस इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दिस इज़ द कंट्री ऑफ महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। नो, दिस इज़ द कंट्री ऑफ मोदी, वेयर यू आर नॉट सेफ इवन बेस्ड ऑन व्हाट यू ईट। तो इंडिया का इमेज इज टेकिंग ए बिग हिट, और दिन ब दिन ये हालात बुरे होते जा रहे हैं। आई थिंक इट इज़ टाइम कि इंडिया में लोग रीथिंक व्हाट दे वांट। और मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि इट इज़ ये बैड इमेज इमीडिएटली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आप। भारत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो करते फिर रहा है बाहर, बिकॉज़ इंडिया रियलाइज़ेस कि विकसित भारत का गोल कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हैविंग मेजर ट्रेड रिलेशन। दुनिया के मुल्कों के साथ तिजारत करे बगैर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। भारत में जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रहे। बस कहे जा रहे हैं इकोनॉमी बूम हो रही है, लेकिन नौकरियां तो नहीं। बेबस हो गए हैं बच्चे, रोड पे आके, सड़क पे आके हज़ारों की तादाद में। इंडिया का फ्यूचर जनरेशंस रो रहा है। जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जंतर मंतर को ले लें, झारखंड को ले लें, पटना को ले लें, महाराष्ट्र में हर जगह बेबसी, डर है कि फ्यूचर हमारा तबाह हो गया है। उनको बाहर जाना है, दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना है। अब हर जगह कनाडा में 70% वीज़ा काट कर दिया, अमेरिका ने 30% वीज़ा काट दिए हैं। और जब इस तरह के रेपुटेशन खराब होने लगेगा, तो देन इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट जॉब वीज़ाज़, स्टूडेंट वीज़ाज़, एजुकेशन वीज़ाज़, ट्रेड वीज़ाज़। अब देखिए बिज़नेस वीज़ाज़ को कैंसल करने वाला है अमेरिका, 2 लाख। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतवासियों को सोचे कि वो चाहते क्या हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि सिर्फ़ मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को ज़ुल्म करें, देन फाइन, बिकम दैट। बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोथ। आप एट होम एक ऑप्रेसिव, इंटॉलरेंट सोसाइटी बने और बाहर इज़्ज़त हासिल करें फॉर बीइंग डेमोक्रेसी वगैरह नो। और आपके पास इकोनॉमिक पावर भी नहीं है। इट्स नॉट एज़ इफ यू आर लाइक एन इकोनॉमिक पावर लाइक चाइना, वेयर जो पीपल आपकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इग्नोर करके आपके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की तारीफ़ें करें। इंडिया हैज़ एन इनक्रेडिबल चांस। इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो 12-15 साल और रहेगा। उसके बाद आपके पास 60-70 साल के बूढ़े ही बूढ़े रहेंगे, मिलियंस की तादाद में, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है ना पेंशन है। ऑलरेडी आप स्टडी करके देखें, जो बूढ़े होते जा रहे हैं उनको बच्चे माँ-बाप को सड़कों पे छोड़ के भाग जा रहे हैं। धर्मशालाएँ खुल रहे हैं, फिर अबैंडन्ड ओल्ड पीपल, बिकॉज़ उनके पास सपोर्ट नहीं है, ना फैमिली के पास सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट है, ना स्टेट की तरफ से सपोर्ट है। So before India becomes old, it needs to become rich. लेकिन यहाँ तो सरकारें हज़ारों, अप्रैल के महीने में अहमदाबाद में 8,000 लोगों के घर बुलडोज़ कर दी सरकार ने। बनाई नहीं घर, बुलडोज़ कर दी। तो सोचिए 8,000 फैमिलीज़ इन अहमदाबाद बिकेम होमलेस। कहाँ हैं वो लोग आज? सड़कों पर। तो तरक्की, विकास, सबका साथ, सबका विकास कैसा होगा? इससे खुश होते हैं एक सेगमेंट इंडिया का और इनको वोट देते हैं।
तो तरक्की कैसा होगी? अगर आप तरक्की पसंद हैं, तो उनको वोट दें जो तरक्की दिलाते हैं आपको, ना कि जो नफ़रत फैलाते हैं। और इन सारों का सारा द कोर ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो नफ़रत है टुवर्ड्स एवरीबॉडी हू इज़ नॉट अ ब्राह्मण, नॉट एन अपर कास्ट हिंदू, इज़ आरएसएस। और अब आरएसएस यहाँ आएगा तो देखना और किताबें छपेंगी और डिटेल्स और एक्सपोज़र होगा आरएसएस का। एंड लेट मी टेल यू कि आप इंडिया में कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी तारीफ़ें कर लें, द रियलिटी इज़ अपैरेंट। अगर आरएसएस भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो व्हाई विल दे नॉट सपोर्ट आरएसएस? क्या पागल हो? यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं बर्नी सैंडर्स की, अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस को, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ भी सपोर्ट करते हैं, मुसलमान भी सपोर्ट करते हैं बिकॉज़ दीज़ पीपल स्टैंड अप फॉर देयर देयर राइट्स। जो पार्टी माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़, नेशनल माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ती है, उनको वोट देते हैं। भारत की 6 भारतीय इंडियन ओरिजिन के लोग कांग्रेस के मेंबर्स हैं, यूएस कांग्रेस के। वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी से, राइट विंग से एक भी नहीं है। जैसा कि भारत के कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, उसी तरह रिपब्लिकन कोई भी नहीं है, ना सेनेट में है, ना कांग्रेस में है। सो वेरेवर माइनॉरिटीज़ के लिए लोग काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटीज़। अगर आरएसएस माइनॉरिटीज़ के लिए यूनिटी, इक्वालिटी की मैसेजेस अगर भारत में फैलाते रहती, तो वो उसी को सपोर्ट करते। क्यों नहीं करते? पीपल एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ये और बवाल बढ़ने वाला है। अगर ये कनाडा जाएँगे तो वहाँ पे तो एमपीज़ भी अब प्रोटेस्ट करने लग गए हैं कनाडा में आरएसएस के खिलाफ, और आर्टिकल्स छपेंगे, न्यूज़पेपर्स पर में तफ़सीलात आएँगी। बीजेपी के करतूतें, बीजेपी के जो बुलडोज़िंग की टेक्नोलॉजी है, जो फिलहाल वो सारी की सारी पे रोशनी पड़ते रहेगी। आपको पता है मैं सुबह उठा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ये यहाँ पे 12:30 बज गए हैं, अब पहली बार चाय पी रहा हूँ मैं। नॉन स्टॉप मीडिया कर रहा हूँ, इंडिया में भी, वेस्ट में भी। द अमाउंट ऑफ डिमांड, मैं अभी आई मिस्ड अर्नब गोस्वामी का, तो बिकॉज़ डबल ट्रिपल बुक हो गया इत्तेफाक। सो देयर इज़ नॉन स्टॉप मीडिया कवरेज हो रहा है इस इश्यू का। लेट मी टेल यू, एक भी मीडिया कवरेज में इज नथिंग पॉजिटिव अबाउट हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, नेशनलिज्म और ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है। इंडिया को रेस्पेक्ट किया जाता है दो चीज़ों के लिए, ताजमहल और गांधी। इसके अलावा आम लोग दुनिया में दे डोंट नो मच अबाउट इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा शाहरुख खान। आप उन्हीं चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो सारे के सारे गांधी के मर्डरर्स हैं, and they're trying to erase Islamic and Muslim identity इंडिया से। दिस इज नॉट गोइंग टू मेक इंडिया ग्रेट। ये तो आप लिख के ले रहे हैं मुझसे। इंडिया अगर ग्रेट बनेगा तो विथ ऑल इंडियंस, एंड दैट विल इंक्लूड हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड दलित्स एंड वुमेन। औरतों को पीछे छोड़कर, दलित्स को पीछे छोड़कर, सारे माइनॉरिटी को पीछे छोड़कर, खाली अपर कास्ट हिंदू मेल अगर अपने आप को ग्लोबली कुछ बड़ा बनते हुए ख्वाब देख रहा है, लेट मी टेल यू दे आर गोइंग टू फेल। प्लीज सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।